भाई स्विट्जरलैंड में एक एवरेज बंदा 4 दिन काम करके आईफोन 17 प्रो मैक्स ले सकता है, लेकिन इसके अपोजिट भाई अमेरिका के अंदर ना 5 दिन काम करना पड़ता है आईफोन 17 प्रो मैक्स लेने के लिए। तो यूएसए की अवाम ने यही डिबेट शुरू की हुई है कि क्या हमारी करेंसी की वैल्यू दिन ब दिन नीचे जा रही है, जो स्विट्जरलैंड के लोगों को कम एफर्ट करनी पड़ती है, कम स्ट्रगल करना पड़ता है, कम दिन थोड़ा काम करना पड़ता है आईफोन लेने के लिए, और हमारे उसके अपोजिट एक दिन ज्यादा काम करना पड़ता है, तब जाके हमारे पास बजट बनता है आईफोन लेने का। तो आजकल ये मसले उनके चल रहे हैं, वहाँ पे बड़े हाईलाइट कर रहे हैं। तो ये मैंने कहा आपसे डिस्कस करूँ कि हमें पाकिस्तान में कितने दिन काम करना पड़ता है एक आईफोन 17 लेने के लिए, वो भी हिसाब लगाएं यार, उनको छोड़ें आप। भैया जब ये कवा मरता है ना तो उसके इर्द गिर्द सारे कवे इकट्ठे हो जाते हैं, उसे स्टडी करने लग जाते हैं, उसे ऑब्जर्व करते हैं कि मौत की क्या वजह थी, कैसे मरा, इसने ऐसी क्या गलती की है जिसकी वजह से इसकी मौत हुई है, तो हम वो गलती ना करें। वो बाकायदा 3-4 घंटे 5 घंटे उसको चूंचे मारते हैं, चेक करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, स्टडी करते हैं सारा भाई हजूम इकट्ठा होके, भाई इसने गलती ऐसी क्या की है जिसकी वजह से इसकी मौत हो गई है, तो हम वो गलती बिल्कुल भी ना दोहराए। और वो दोहराते भी नहीं है, तो पूरा ऑब्जर्व करके फिर उसकी लाश के पास से हटते हैं। आपने देखा होगा जब भी कोई कौवा मरता है आसपास दूसरे भी इकट्ठे हो जाते हैं, इसलिए भाई कहा जाता है कि कौवा सबसे हरामी परिंदा है, बड़ा तेज है यार ये। भाइयों एक अफगानी पकड़वाने पे भाई गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान आपको देगी 10,000 रुपए इनाम, और अगर आप भाई 10 अफगानी या अफगानियों की पूरी फैमिली, पता है एक कपल के 8-8 12-12 बच्चे होते हैं, तो एक आप भाई कपल पकड़वा देते हो तो भाई 1 लाख रुपए आपका सीधा है। शर्त यह है कि भाई उसके पास शनाख्ती कार्ड नहीं होना चाहिए, अगर उसके पास शनाख्ती कार्ड है तो वो जेल ही होना चाहिए, अगर ये है तो फिर आप उसे पकड़वाएं, आपको गवर्नमेंट भाई स्ट्रेट फॉरवर्ड आपको सीधे पैसे देगी, आपके हाथ में कैश रखेगी। लेकिन भाई एक चीज का ख्याल रखिए, अगर वो अफगानी कभी वापस आ गया ना तो उसने आपको चपेड़े जरूर मारनी है, इसलिए भाई छुप छुपा के पकड़वाइएगा, उसे पता नहीं चलना चाहिए कि आपने उसे पकड़वाया, क्योंकि भाई ये अफगानी बदला जरूर लेते हैं। दुबई दुनिया की पहली कंट्री बन चुका है कि गवर्नमेंट को आप क्रिप्टो करेंसी में, बिटकॉइन में भी टैक्स पे कर सकते हैं, क्योंकि दुबई को समझ आ रही है कि भाई क्रिप्टो करेंसी फ्यूचर है, अब पूरी दुनिया में डिजिटल करेंसी आने वाली है अगले 10 से 15 साल में, तो हम अभी से भाई इसको एक्सेप्ट करें और यहाँ पे इसे रेगुलर यूज में लाया जाए, क्योंकि वहाँ पे मॉल्स, आपने होटल बुकिंग करनी है, मॉल्स वगैरह में शॉपिंग करनी है, तो ओवरऑल तमाम जगह भाई क्रिप्टो करेंसी एक्सेप्ट हो रही है। रेस्टोरेंट में खाने तक आप वहाँ पे क्रिप्टो करेंसी में पेमेंट कर सकते हैं, तो अपने में टैक्स भी पे करना है तो वो आप क्रिप्टो करेंसी में कर सकते हैं। वो देख लें भाई, क्रिप्टो करेंसी फ्यूचर है, तो हमें चाहिए कि हम पाकिस्तान में भी इसे लीगल कर दें। भाई इंडियन स्टूडेंट्स यूएसए में तो भाई टोटल प्रॉपर बैन ही कर दिया उन्होंने, बिल्कुल भी किसी इंडियन को एंटर नहीं होने दे रहे, अपने मुल्क में वीजा दे ही नहीं रहे। लेकिन इसके अपोजिट भाई जो यूएसए का नेबर है कनाडा, वो भी भाई 80% इस साल उसने यूएसए स्टूडेंट्स के वीजा रिजेक्ट किए हैं। भाई जिस मुल्क की वीजा एक्सेप्ट करने की रेशियो 99% थी इंडियंस के लिए, वो भाई 80% 2025 में उन्होंने 80% स्टूडेंट्स के वीजा रिजेक्ट कर दिए। तो भाइयों आप देख लें कि कनाडा और यूएसए, कनाडा भाई दोनों इंडियन से तंग आ गए हैं, वहां पे पता सिख भरे पड़े हैं, इंडियंस भरे पड़े हैं। उनकी यूनिवर्सिटीज में भाई आप लेक्चर लेने जाओ तो वहां पे सारे सावले काले काले इंडियंस बैठे होते हैं, 80-90 स्टूडेंट जो से इंडियन होगा और 8-10 स्टूडेंट गोरे होंगे उनके, तो इंडियन से भरा पड़ा है। तो वो भाई बहुत तंग आ गए हैं, तो वो भाई अब लगातार रिजेक्शन दे जा रहे हैं उन्हें, इंडियंस को भाई जान छुड़वा रहे हैं, रिजेक्ट उनके वीजे रिजेक्ट कर रहे हैं बुरी तरह, बड़ा वहाँ पे मसला बना हुआ है। तो यूएसए ने तो ओवरऑल भाई स्टूडेंट्स, वर्कर्स, बिजनेसमैन ओवरऑल सब पे भाई बैन लगाना शुरू कर दिया। डोनाल्ड ट्रम्प तो बहुत स्ट्रिक्ट है इंडियंस को लेके इस मामले में कि अपने मुल्क में नहीं आने देना इन्हें। बाकी कनाडा भी भाई इस पे काम कर रहा है।